Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah is one. Allah has no son. Did anyone force you or you choose it? No, yeah, I choose it. Did anyone force you or you choose it? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहली बार इस्लामिक कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। कतर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में आप जानते हैं कि ब्राजील जो है वो फुटबॉल के मामले में कितना फेमस है, मैक्सिमम टाइटल उसके पास है। लेकिन ब्राजील के लोगों पर सिर्फ फुटबॉल का खुमार ही नहीं, उन पर इस्लाम का प्रभाव भी साफ देखा जा रहा है। जब से ऐसे लोग इस्लामिक कंट्री कतर में आए हैं, यहां पर इस्लाम के बारे में जानकर उनसे इंप्रेस हो रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसको लेकर एक खबर आई है कि ब्राजील की एक पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया। कतर में जब वह फीफा वर्ल्ड कप देखने आए तो इसी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान वो इतने प्रभावित हुए इस्लाम से, इस धर्म से, इस विचारधारा से कि वो इस्लाम कबूल कर लिए। इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, हर एक जगह खबरें हैं, कुछ अलग अलग अंदाज में लोग परोस भी रहे हैं खबर को। कोई इसे धर्मांतरण का अड्डा बताने लगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि इन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रभावित हुए हैं, ना कि मुझे कोई जबरदस्ती इसके लिए जो है कह रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कर लें। बल्कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जब ये लोग इस्लामिक कंट्री में आए हैं तो यहां पर इन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। फिर देखिए, इसको लेकर जो खबरें सामने आई है उस पर वीडियो भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जब इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो पहला रिएक्शन क्या था, मौलवी ने उन्हें क्या संदेश दिया और इन लोगों ने क्या उस संदेश के बारे में सोचा। देखिए जरा ये वीडियो। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah is one. Allah has no son. Allah is the creator of the whole universe. Abraham is the messenger. Moses is the messenger. Jesus is the messenger. Muhammad is the last messenger of God. Almighty God, we ask you to take us to paradise. To help us to be in paradise with the messengers. And to save us from hellfire. तो देखा आपने, इन लोगों ने इस्लाम कबूल करने के बाद मौलवी के साथ अपने पल भी साझा किए। नव भारत टाइम्स ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फुटबॉल देखने आए ब्राजील के एक परिवार ने कतर में कबूल किया इस्लाम, मौलवी के साथ बांटी अपनी खुशी। आइए जरा सुनते हैं इन ब्राजीलियन फैमिली से कि इन लोगों ने जब इस्लाम कबूला तो उनकी फीलिंग्स कैसी थी। इसके बारे में उनसे पूछा जा रहा है तो उनका जवाब भी जरा सुनना जरूरी है, ताकि यह आपको क्लियर हो जाए कहीं कोई दबाव नहीं है और इस्लामिक कंट्री ने बहुत ही प्यार से लोगों को इस्लाम के बारे में बताया है। What's your feeling after accepting Islam? But it's hard, because you're recording it. But it was definitely a very touching experience. Definitely very nice. And What about everybody you? very welcoming. Yes, Are you- I, Did anyone force you or you choose it? no, yeah, I choose it. Did anyone force you or you choose it? You chose it? Did anyone force you or you like it? You choose it? You choose to be a Muslim? What about you? You choose it? Okay. अब इसमें खबर में भी अगर आप देखेंगे तो खबर में भी सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई गई है कि किसी पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन वह इस्लामिक विचारधारा से, इस देश से प्रभावित हो रहे हैं। और यहां पर यह देखा जा रहा है कि जो ब्राजील से लोग आए या अलग अलग देश से फीफा वर्ल्ड कप देखने आए, उन लोगों पर गहरा प्रभाव यह इस्लामिक कंट्री छोड़ रहा है। लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। खबर में जो जानकारी दी गई है कि कतर की राजधानी दोहा में फुटबॉल के प्रशंसक वर्ल्ड कप का आनंद लेने के लिए जुटे हुए हैं। इस वर्ल्ड कप के बीच ही यहां पर ब्राजील के एक परिवार के इस्लाम कबूल करने की भी खबरें हैं। ब्राजील के 6 लोगों के एक परिवार ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपने फैसले पर परिवार को काफी गर्व है। इस परिवार में माता पिता और 4 बच्चों ने इस्लाम कबूला है। मौलवी के सामने इन्होंने धर्म स्वीकारा और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कतर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के बहाने इस्लाम के प्रचार के आरोप लग रहे हैं। पहले मैक्सिकन और अब ब्राजील के परिवार की तरफ से इस्लाम के कबूलनामे के ने सभी खबरों पर
मुहर लगा दी है। जो ब्राजील की फैमिली आई जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो बुर्का में थी और उन्होंने कहा, माँ के अलावा उनकी 3 बेटियां जो थी वो भी बुर्का में थी। इन लोगों ने इस्लाम कबूलने के बाद कहा कि मौलवी ने माँ से इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी भावनाओं के बारे में पूछा। इस पर उनका जवाब था, मुझे नहीं मालूम कि कैसे अपनी खुशी का इजहार करूं, यह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसने मेरे दिल को छू लिया है। तो इस्लाम से उन्हें इतनी मोहब्बत हुई है, इतना प्यार हुआ है कि इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करना उचित समझा, इस्लाम धर्म इन लोगों ने कबूल किया। अब इस पर जो प्रचार का आरोप लग रहा है वो भी जरा समझना जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो लोग आ रहे हैं उन्हें डिस्प्ले बोर्ड पर इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है, बुकलेट्स दिया जा रहा है। इसको लेकर भी खबरें चलाई जाने लगी हैं कि इस्लाम का प्रचार किया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। अब इस्लाम का प्रचार करना ठीक उसी तरीके का है जहां जहां आप अपने धर्म का प्रचार करें, लेकिन किसी का जबरन यहां पर धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस बात को गौर करना जरूरी है। चलिए, नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर एक और खबर प्रकाशित की है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। नवभारत टाइम्स ने हेडलाइन में लिखा कि फीफा वर्ल्ड कप को भुनाने में जुटा कतर, फुटबॉल फैंस के बीच इस्लाम को दे रहा बढ़ावा। अब इस हेडलाइन का मतलब समझिए कि थोड़े निगेटिविटी से इसे पेश करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम को बढ़ावा देना या उसका प्रचार करना ये सबका हक है। अगर आप उस कंट्री में गए हैं तो वहां के धर्म को, वहां के कल्चर को, संस्कृति को तो लोग समझना चाहेंगे ही। भारत भी कोई आते हैं तो हिंदू धर्म को या फिर जो भी हमारी डाइवर्सिटी है, चाहे इस्लाम ही क्यों ना हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, हर किसी को लोग मिलते हैं, समझते हैं। अब जिनसे जो प्रभावित होगा, चाहे क्रिश्चियन धर्म से ही कोई क्यों ना प्रभावित हो जाए, ये उनकी अपनी सोच और विचारधारा पर निर्भर चीजें करती हैं। लेकिन यहाँ इस्लामिक कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और इस तरीके की खबरें भी कराई जा रही हैं कि भुना रहा है कतर। भुनाना क्या है, ये हर किसी की आस्था की बात है और हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। तो देखते हैं खबर में क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कतर एक इस्लामिक देश है और यहाँ फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। कतर इस वर्ल्ड कप का इस्तेमाल आने वाले फैंस का इस्लाम के प्रति अपने विचारों को बदलने और धर्मांतरण करने के लिए कर रहा है। कतर पहला इस्लामिक देश है जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है। इसने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई हैं। मैच देखने पहुंचे कनाडा के कपल डोरिनल और क्लारा पोपा ने दोहा के कटारा सांस्कृतिक जिले में एक तुर्की शैली की मस्जिद में अजान सुनी। एक गाइड उन्हें विशाल झूमर वाली नीली मस्जिद में घुमाने ले गया। डोरिनल इससे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे संस्कृति और लोगों के प्रति पूर्वाग्रह है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। हमारे दिमाग में पहले से ही एक छवि बनी है और शायद वह बदले। कतर गेस्ट सेंटर नीली मस्जिद की देखरेख करता है और दुनिया भर से मुस्लिम प्रचारकों को कतर लाया है। मस्जिद के बाहर अरबी कॉफी और खजूर मिलती है। इसके साथ इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी कई किताबें भी मिलती है। तो इससे यह हो रहा है कि जो कट्टरपंथी सोच है लोगों के प्रति, इस्लाम के प्रति जो सोच है, उस कट्टर सोच को खत्म करने की भी कोशिश यहां पर देखी जा रही है। इसमें खुलकर कहा जा रहा है कि सीरिया के वॉलंटियर जियाद फतेह ने कहा है कि विश्व कप लाखों लोगों को इस्लाम से परिचित कराने का एक अवसर है। इस्लाम को कट्टरपंथ से जोड़ा जाता है और इसे बदलने का यह एक मौका है। उन्होंने कहा, हम लोगों को नैतिकता, परिवार के महत्व और गैर मुस्लिमों के प्रति सम्मान के बारे में समझाते हैं। कतर में मस्जिदों के पास कई काउंटर मिल जाएंगे जो सिर्फ महिलाओं को टारगेट करते हैं। इस पर लिखा है, मुझसे कतर के बारे में पूछिए। जो लोग यहाँ रुकते हैं उन्हें अरबी कॉफी भी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामोफोबिया जो इस देश में फैल चुका है उससे लड़ाई भी लड़ी जा रही है। कट्टरपंथ और इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए बहुत ही शानदार मंच कतर को समझा जा रहा है और फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। और पहली बार जब इस्लामिक कंट्री में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है तो ऐसे में लोग इस्लाम क्या है उसके सच्चाई से अवगत हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। बाकायदा इसके लिए काउंटर बनाए गए हैं, लोग जुड़ रहे हैं और कई लोग प्रभावित होकर इस्लाम कबूल भी कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।